नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिस पे। जैसा कि दोस्तों आज है आपका 3 अगस्त और 3 अगस्त को आपका फोर्थ शिफ्ट का भी एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम था समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि फोर्थ शिफ्ट में आपकी जीके जीएस के पोर्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, सभी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग टेलीग्राम पर पीडीएफ ले लेते हैं लेकिन हमारी कुछ हेल्प ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ अगर आपको लेना है तो 9973741666। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर दोस्तों अपना एग्जाम डेट और शिफ्ट दोनों लिखकर भेजिएगा, तभी आपको पीडीएफ आज का दिया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। तो देखिए, पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पूछा गया था कि आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक किसने जीता है। ठीक है, कांस्य पदक पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका होना है, क्या होना है, आप लोग को सामने दिख रहा होगा, तिलोत्तमा सेन। ठीक है, तिलोत्तमा सेन दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिलोत्तमा सेन है कौन, तो भारतीय किशोरी ने तिलोत्तमा सेन ने मिस्र के काहिरा में आईएसएसएफ विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आप इसके अलावा कितनी वर्ष की है, तो 14 वर्ष से तिलोत्तमा सेन ने 262 स्कोर के साथ शीर्ष 8 रैंकिंग राउंड को समाप्त करने के बाद भारत के लिए दूसरा कांस्य पदक जीता था, कुल मिलाकर पांचवा। ठीक है, वो 0.1 के मामूली संभावित अंतर से स्वर्ण पदक मैच से चूक गई थी और ग्रेट ब्रिटेन की सियानोडे मैकिंटेस ने आपका स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसके अलावा स्विट्जरलैंड की ओलंपिक चैंपियन नीना क्रिस्टन आपका रजत पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रही थी। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है, तो इसको आपको बता दें। ये सभी जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जो आपका एग्जाम हुए हैं उसी में से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो गुलाबो सपेरा दोस्तों आपको बता दें ये आपका कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, तो कालबेलिया राइट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये दोस्तों आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, राजस्थान का लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य या स्नेक चामर डांस के अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि आपका जो कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें 40 से 50% जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आपका कहाँ से आते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आपको देखने को मिलता है। ऐसा आप लोग को भी अनुभव होता होगा। ठीक है, तो अभी एसएससी 2023 में आपका जो भी एग्जाम कंडक्ट कराइए, मेनली पहला आपका एसएससी सीजीएल का 39 शिफ्टों में, एमटीएस का 57 शिफ्टों में, सीएचएसएल का आपका 14 शिफ्टों में। ठीक है, इन सभी का पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं मात्र 49 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। सामने दो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इन दोनों में से किसी एक पर मैसेज करके पीडीएफ के बारे में जानकारी और इसे प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और, सभी जितने भी प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे उन सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी साथ में जोड़ा गया है। जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जिनको भी लेना है व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जयमल और पत्ता किस किले को बचाने के लिए अकबर के विरुद्ध संघर्ष किया था। ठीक है, अकबर के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो इसका राइट आंसर चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ राइट आंसर हो जाएगा। 1567 में जब अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करने जा रहा था उस समय आपका महाराणा उदय सिंह ने इसे किसे, जयमल और पत्ता को चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा का भार सौंपा था। ठीक है, तो जयमल ने बहादुरी से किले की रक्षा की थी और 1568 ईस्वी के प्रारंभ में रात को किले की दीवार की मरम्मत कराते समय जयमल अकबर की बंदूक की गोली खाकर मारा गया था। इसके बाद अकबर भी इन दोनों की बहादुरी को सलाम किया था और चित्तौड़ में ही एक इनका प्रतिमा भी बनवाया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लुई नगाई त्योहार है जो कि किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, लुई नगाई के विषय में आप लोग को मालूम होगा, ये भी आपका प्रीवियस ईयर के एग्जाम से ही देखने को मिला है। तो लुई नगाई नी नागा जनजातियों के द्वारा किया जाता है और ये बीज बोने वाला त्यौहार है। ये भारत के कहाँ पर, तो मणिपुर राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है, तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मणिपुर में लुई नगाई नी के अलावा आपका लाई हरोबा, मणिपुर संगाई महोत्सव, चुम्फा महोत्सव, ये सभी आपके मणिपुर के त्यौहार हैं। मिजोरम में आपके चापचारकूट मिजो त्यौहार, मीमकूट महोत्सव, पावलकुट महोत्सव, ये सभी आपके मिजोरम के हैं। अरुणाचल प्रदेश के आपके सोलुंग उत्सव, लोसर उत्सव, ड्री फेस्टिवल एंड रेह महोत्सव, ये सब आपके अरुणाचल प्रदेश के त्यौहार हैं। और असम से दोस्तों आप याद रख लीजिएगा, असम से एक बिहू आपका असम का त्यौहार है, बहुत ही मेनली है और एसएससी टीसीएस में हर एग्जाम में ये प्रश्न आपका 3 से 4 बार आपका रिपीट होता है। ठीक है, बिहू एक साल में 3 बार मनाया जाता है। बिहू, माघ बिहू, काटी बिहू, फाग बिहू, इस प्रकार करके एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कुमकुम धर किस नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा लॉन्ग था, ठीक है, कि कुमकुम धर को 1970 ईस्वी में मेनली शायद ऐसा स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि कोई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो किस डांस से संबंधित है, तो ये आपका कथक डांस से संबंधित है। कथक के विषय में आप लोग को मालूम होगा, ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, मेनली उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। एंड इसके अलावा आपको एक नाम और देखने को मिलेगा कुमकुम मोहंती, ठीक है। अगर इसका पूछा जाए तो कुमकुम मोहंती की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ओडिसी दोस्तों आपका ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो कुमकुम धर कुमकुम मोहंती में दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होता है। कुमकुम धर तो कथक डांस और मोहंती तो ओडिसी डांस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका, वो पूछा गया कि M1 M2 M3 M4 मिलकर क्या शो करता है, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया गया था लिक्विडिटी इन कुछ कुछ करके दिया गया था, ऑप्शन भी नहीं मिल पाया है ठीक से, ना ही इसका लैंग्वेज में मिल पाया है। तो हम लोग M1 M2 M3 के विषय में कुछ संक्षिप्त में देखें तो M1 M2 M3 दोस्तों आपका क्या है, तो मुद्रा आपूर्ति के 4 मापक है, ठीक है। मुद्रा आपूर्ति के उपायों को M0 के साथ 4 श्रेणियों M1 M2 M3 में वर्गीकृत किया गया है। और ये वर्गीकरण कब किया गया था, तो अप्रैल 1977 में। किसके द्वारा, तो भारतीय राष्ट्रीय बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था। M1 किसे कहते हैं, तो रिजर्व मनी को M0 कहते हैं। इसे हाई पावर्ड मनी, मौद्रिक आधार धन आदि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा M1 किसे कहते हैं, तो M1 दोस्तों आपका नैरो मनी को कहते हैं। नैरो मनी को M1 प्रचलन में मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली के साथ डिमांड पॉजिटिव करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट प्लस आरबीआई के पास अन्य डिपोजिट, ये सब आपके M1 कहलाते हैं। M2 दोस्तों आपका M1 प्लस डाकघर बचत की बचत जमा ब्रॉड मनी कहलाता है। M3 जो कि M1 प्लस बैंक प्रणाली के साथ टाइम डिपॉजिट। M4 M3 प्लस डाक बजट के पास सभी प्रकार के डिपॉजिट आपका M4 कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित आपका कथन दिया गया था, जिसमें से बताना था कौन सा कथन आपका सही है। जिसमें से एक कथन दिया गया था नॉट जस्टिसेबल, ठीक है, ये कथन आपका बिल्कुल राइट था, ठीक है। राज्य की नीति नियंत्रण सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट फॉर्म डीपीएसपी होता है, भारत संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। राज्य की नीति नियंत्रण सिद्धांत ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर ये भी पूछा जाए कि आयरलैंड किस देश के संविधान से लिया था, तो स्पेनिश संविधान से कॉपी किया था। इसके अलावा राज्य की नीति नियंत्रण सिद्धांत गैर न्याय संगत अधिकार है, जिसका अर्थ है कि ना उन्हें कानून की अदालत के माध्यम से लागू किया जा सकता है, लेकिन वो उद्देश्य रूपरेखा निर्धारित करते हैं जिसके अनुसार नीतियाँ और कानून बनाए जाने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट पूछा गया था फंडामेंटल राइट से। स्टेटमेंट क्या पूछा गया था, जानकारी नहीं लग सका है, तो फंडामेंटल के विषय में हमने आपको बहुत बार बताया चुका था। आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न को सही किए होंगे। स्टेटमेंट क्या क्या दिया गया था आपको अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फंडामेंटल राइट से संबंधित कुछ कथन को देखें, कुछ पॉइंट्स को देखें, तो ये तो पहली बात कहाँ पर वर्णित है संविधान में, तो भाग 3 में है। अगर आपका आर्टिकल अगर पूछ दिया जाए तो 12 से 35 अनुच्छेद में है। वर्तमान में दोस्तों आपका 6 मौलिक अधिकार है, मूल संविधान में आपका 7 था। इसके अलावा एक संविधान आपका एक मौलिक अधिकार आपका संपत्ति का अधिकार था, वो दोस्तों आपका 1978 में आपको इसे हटा दिया गया था और कानूनी अधिकार बनाया गया था, ठीक है। तो इस 44वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय, ठीक है। तो अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं, ठीक है। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, हम लोग इस बारे में बहुत सारे वीडियो में चर्चा किया है, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पिछले जो आपके एनालिसिस हुए हैं उन सभी वीडियो को आराम से देख लीजिएगा। इसके अलावा फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया एक म्यूजिक डायरेक्टर से साथ 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से पूछा गया था इनमें से कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर है, ठीक है। तो म्यूजिक डायरेक्टर से संबंधित आपका कौन सा ऑप्शन सही था, अगर आप लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में इसे लिखने का प्रयास है जो कि जरूर कीजिएगा कि कौन से म्यूजिक डायरेक्टर का नाम है जो कि आपका दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका 1807 से लॉ से रिलेटेड कुछ आपका क्वेश्चन आया था जो कि वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर से संबंधित था। पूछा गया था कि किस वैज्ञानिक ने दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी लैंग्वेज नहीं मिल पाया है। स्टूडेंट है जो क्वेश्चन बहुत कम बताते हैं, इसलिए जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम पर आज हम नहीं देंगे। पीडीएफ को लेने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर लेना होगा जो कि हम शुरू में ही आपको प्रोवाइड कराए थे, लेकिन बशर्ते आपको डेट ऑफ एग्जाम और शिफ्ट आपको बताना होगा, तभी आपको पीडीएफ है जो कि दिया जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से देखने को मिला था, वो देखने को मिला था अगर इंटरेस्ट पेमेंट और रेवेन्यू डिफिसिट डबल हो जाए तो फिजिकल डिफेक्ट पर क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज और डिक्रीज विद द परसेंटेज, ठीक है। इस प्रकार करके कोई क्वेश्चन पूछा गया था, इसका भी लैंग्वेज न मालूम है, नहीं हमको इसका क्वेश्चन मालूम है, ठीक है।
रही बात और भी क्वेश्चन का, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि और भी क्वेश्चन मिल जाए और आपको पीडीएफ में एक जगह मिल जाए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो अभी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह से डेली एनालिसिस पाने के लिए 100% रियल आंसर का, ठीक है। जय हिंद।